हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप ट्रिमर को यूज़ करके किस तरीके से बाल काट सकते हो। तो देखिए, ये बाल काटना ये तो हम लोग का बहुत ही एसेंशियल एक काम है। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले ये ट्रिमर यूज़ करके बाल को पीछे से काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। ये ट्रिमर दो तरफ का होता है, एक बैटरी वाला होता है और एक डायरेक्ट करंट से चलता है। तो ये जो ट्रिमर अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डायरेक्ट करंट से ही चलता है। तो देखिए, इसको काटने के लिए एक कंघी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रिमर का। तो ट्रिमर का इस्तेमाल करके सबसे पहले पीछे और साइड वाला बाल को इस तरीके से काट दिया जाता है। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो ट्रिमर है इसका ब्लेड ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और अगर चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। और इसको काटने का समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे ज़्यादा और कम मत काटें। ये कंघी देके ये बैलेंसिंग का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नीचे वाला पोर्शन बहुत छोटा कर दिया जा रहा है और ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा कर दिया जा रहा है। और जब बड़ा कर दिया जा रहा है तो जिस तरीके से कंघी को देके कैंची से मतलब सीजर से जिस तरीके से काटा जाता है, उसी तरीके से ये ट्रिमर के जरिए भी काटा जा रहा है। लेकिन ट्रिमर के जरिए काटने से सुविधा क्या है कि आप बहुत जल्दी काट सकते हैं और बहुत छोटा-छोटा आप कर सकते हो। जो कंघी के ज़रिए करने से क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और जल्दी होता भी नहीं है। अब देखिए, दायाँ साइड का तो हो गया, अब बायाँ साइड का बाल को जिस तरीके से दाहिना साइड में काटा गया, उसी तरीके से बाएँ साइड को भी काट दिया जा रहा है। तो ये ट्रिमर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये जो 2 एयर है, इस 2 एयर का साइड का और पीछे वाला बाल काटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और सामने का और मिडिल का जो बाल होता है वो लगभग कैंची और सीज़र्स देकर ही काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? काहे कि देखिए, ये जो ट्रिमर है ये बहुत छोटे-छोटे करने से काम आता है। लेकिन अगर आप सामने का बाल अगर ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा तो वो देखने से आपका ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करता है, आप टेलर में चाहे या फिर आप सैलून में जाके अगर आप काटिए या फिर आप खुद घर में अगर किसी को दे के इस तरीके से काटने का कोशिश कीजिए। काहे कि देखिए, कोविड के टाइम में यही हम लोग का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था कि घर में किस तरीके से आप बाल काट सकते हो। काहे कि उस समय में सैलून जाना बहुत ही खतरे में था। तो ये काम अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, काहे कि कोविड चला गया है लेकिन उस टाइप का जाम अभी भी मतलब सैलून में है। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत सेफ रहोगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस यही है कि नीचे वाला और साइड वाला बाल को इस तरीके से ट्रिमर देके काट दिया जा रहा है और उसके बाद सीज़र देके या फिर कैंची देके देखिए इसको मतलब जो साइड वाला जो अ, शेपिंग है उसको ठीक तरीके से छोटे-छोटे काट करके कर दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए, इसको और थोड़ा छोटा करने के लिए इस तरीके से कंघी का इस्तेमाल करके छोटा कर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? सिर्फ़ कंघी का इस्तेमाल आपको ठीक तरीके से करना है और जहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा बाल चाहिए, वहाँ पर कंघी का इस्तेमाल करके इस तरीके से ट्रिमर देके आप मतलब काट सकते हो। तो अगर आप घर में इस्तेमाल करते हो तो बैटरी वाला ट्रिमर भी आप ले सकते हो और उसको चार्ज करना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्ट करंट वाला लीजिएगा तो चार्ज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट करंट से ही चलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, करंट ना रहने से तो नहीं चलेगा और दूसरा बात यह है कि आप इसको मतलब मूव करने से वायर का जो
मतलब एक बैरियर आता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर आप बैटरी का इस्तेमाल कीजिएगा तो किसी तरीके से किसी भी एंगल में आप उसको घुमा सकते हो। यही सुविधा है आपका बैटरी वाला। अब देखिए जिस तरीके से बायाँ वाला बाल को शेप कर दिया गया है ट्रिमर के काटने के बाद, उसी तरीके से दाहिने वाला और पीछे वाला बाल को भी इस तरीके से शेप कर दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये जब हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका बाल काटने का 80% काम आपका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बाकी रहा सामने वाला, और ये सामने वाला बाल को शेप करने के लिए थोड़ा-सा मशक्कत करने पड़ता है, और उस काम में ट्रिमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? ये देखिए इस तरीके से बाल को काटा जाता है। अगर यहाँ पर आप ट्रिमर का इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि बाल थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है, या फिर मतलब ज़्यादा छोटा होने से शेपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर ये साइड वाला बाल आप ट्रिमर के काटने के बाद ऊपर वाला बाल को अगर इस तरीके से आप कंघी और कैंची देके या सीज़र देके आप अगर शेप कीजिएगा तो आपका बाल का शेपिंग ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? आप देखिए सीज़र का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही। अगर आपके पास ट्रिमर ना रहे तो भी चलेगा, काहे कि पुराना दिन में सिर्फ़ सीज़र देके या फिर कैंची देके ही बाल काटा जाता था। लेकिन अभी ट्रिमर आ गया है, लेकिन ट्रिमर से आप पूरे बाल को मतलब पूरा शेपिंग के साथ काट नहीं सकते। काहे कि कुछ-कुछ मतलब केस होता है जहाँ पर ट्रिमर काम नहीं करता है। देखिए जिस तरीके से ये बाल को अभी शेपिंग किया जा रहा है, ये काम आप ट्रिमर के ज़रिए नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर कंघी और ये सीज़र का ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए इसके बाद जब ये बाल पूरा शेप हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना होगा, ये साइड वाला आपको मतलब थोड़ा-सा चाँच देने होंगे। पहले तो खुर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी ब्लेड देके ये काम किया जाता है। तो देखिए ये पीछे वाला काम तो अब हो गया, अब सामने वाला थोड़ा-सा छोटा करना पड़ेगा। अगर आप अपना बाल इस तरीके से घर में करना कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन आप खुद तो नहीं सीखिएगा। आप किसी को ट्रेन कीजिए, या फिर आप खुद पहले किसी का काटने का कोशिश कीजिए और उसके बाद आप खुद का ऊपर इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपका ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए पीछे वाला तो हो गया, अब सामने वाला का किस तरीके से ये शेप करता है ये भी देखने का बात है। देखिए इस तरीके से शेप किया जाता है। लेकिन देखिए ये जो शेपिंग का काम हम आपको बता रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आपका सर पर बाल कितना है। बाल ही नहीं है तो आप किस तरीके से उसको शेपिंग कीजिएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक है कि आपका सर में जिस तरीके से बाल रहेगा, उसी तरीके से इसको शेप किया जाएगा। हालाँकि देखिए मेन काम तो यही है कि आप शेप कर रहे हो, बाल ज़्यादा हो या कम हो। ज़्यादा होने से आपको काटना ज़्यादा पड़ेगा, कम होने से कम पड़ेगा, लेकिन कम होने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका जहाँ पर बाल नहीं है, वहाँ पर बाल रखने का काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले पीछे वाला को काट दिया गया, और उसके बाद सामने वाला को कंघी और कैंची देके इस तरीके से मतलब काट दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो यही प्रोसेस है। अब देखिए ये बाल काटने के बाद अब साइड वाला जो मतलब पोर्शन है उसको खूर देके मतलब जाँच दिया जाता है। वो आप देख सकते हो, थोड़ा-सा शेपिंग का ज़रूरत पड़ता है। इस केस में तो देखिए बाल काटने के लिए एक पहला एक कंघी का ज़रूरत पड़ता है, दूसरा एक सीज़र या कैंची का ज़रूरत पड़ता है, और तीसरा एक ट्रिमर का ज़रूरत पड़ता है, और चौथा एक खूर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स? ब्लेड का खुर, या फिर पहला वाला जो खुर था वो भी उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए अभी तो बाल काटने का काम पूरा-पूरी कंप्लीट नहीं हुआ। पीछे वाला काटने के बाद सामने वाला का शेपिंग कर दिया जा रहा है, और सामने वाला शेपिंग करने के बाद अब जो मतलब नीचे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा-सा जाँच दिया जाएगा। और देखिए ये बाल काटने से पहले ये एक कपड़ा दिया जाता है, जैसे कि बाल आपका पूरा बदन में ना लगे, और ऐसा लगने से मतलब आपको साफ करने से दिक्कत होता है। तो इसी के लिए एक कपड़ा सबसे पहले दे दिया जाता है, और देने के बाद इस बाल को काटने के बाद ये जो बाल कपड़ा के ऊपर पड़ता है, उसको सारे को लिपेट के मतलब बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए इस तरीके से मतलब बाल का ठीक तरीके से शेप किया जाता है, और इस केस में आप का
ट्रिमर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इस केस में आपको कंघी और कैंची का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आप अपना सर का बाल अगर सेम साइज का रखना चाहो, सामने से पीछे तक, तब उस केस में आप ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए जहाँ पर ट्रिमर का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर ट्रिमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहाँ पर आपका ये सीज़र, कैंची और कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही एक प्रोसेस है। इस तरीके से आप अपना बाल का काटने का कोशिश कर सकते हो घर में। अगर आपका दुकान जाने से प्रॉब्लम हो, टाइम अगर कम रहे या फिर कोविड के चलते आप नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप ये कोशिश कर सकते हो। ये जैसे आपका काम में आए इसी के लिए हम ये वीडियो बनाने की कोशिश किया। जैसे कि मैंने भी एक सैलून में गए थे और वहाँ से ही ये वीडियो बनाए हैं, और आप लोग के तरह मतलब तक पहुँचाने का काम हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। अब देखिए नीचे वाला थोड़ा-सा पोर्शन जो अभी तक सेव करने से थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, उसको फिर से आपका कंघी और ट्रिमर देके शेप किया जा रहा है पीछे वाला पोर्शन में। लेकिन आप ये बात नोटिस कीजिए कि ये ट्रिमर का इस्तेमाल सिर्फ़ पीछे और साइड वाला पोर्शन शेपिंग करने में ही मतलब काम में लगाया जा रहा है, लेकिन कभी भी इसको फ्रंट वाला पोर्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब यही साबित होता है कि ये ट्रिमर बहुत छोटे बाल बनाने के लिए मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बड़ा बाल का शेपिंग रहने के टाइम में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए अब तो इसका पूरा पूरी काम हो गया। आप नीचे वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा-सा खूर देके थोड़ा-सा चाँच देगा तो फिर इसका काम हो जाएगा। अगर दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी तो अलग से बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़ा-सा पाउडर दे देता है इसी के लिए कि जब खुर का इस्तेमाल किया जाएगा तो मतलब स्किन का ऊपर कुछ प्रेशर ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए इस तरीके से बाल मतलब काटा जाता है। आप वीडियो देख सकते हो, खुद का ऊपर ट्राई भी कर सकते हो, किसी के ऊपर ट्राई करने का टारगेट भी आप ले सकते हो फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब पूरा-पूरी हो गया है। अब काम पूरा-पूरी कंप्लीट हो गया है। आप सिर्फ़ थोड़ा-सा ये शेपिंग का ज़रूरत पड़ता है और इस केस में आपका खुर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए खुर का इस्तेमाल करेगा, अब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। और ये खुर का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने का साथ-साथ ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।